देखिए इन लोग समझ गए हैं कि अब भविष्य में डूबने वाला है, तो भागने की कोशिश शुरू हो गई है। गठबंधन की लहर चल रही है। आप बताइए, अपहरण और बलात्कार तो आम हो गया है। अब योगी जी बता रहे हैं कि 8 बजे के बाद कोचिंग बंद कर देना, लड़की लोग को रात का कोचिंग बंद कर देने। क्या हो गया आपका? चाहे जितने लोग रैली में साथ जाएं, जो चोर है चोर चोर मौसेरे भाई, ये राहुल तेजस्वी, ये जो अपने अध्यक्ष जी आपके सपा के हैं, ये सब चोरों की एक मंडली है। तो मैं तो कहता हूँ ये वोटर लिस्ट में चोरी थी, तो वो चोरी के आधार पे जो लोग भी सत्ता में आए, इनके पिता ईवीएम ले आए, खुद चोरी किए, 60-70 साल तक सरकार बनाए कांग्रेस। ईवीएम हटा देना, वो तो मांगते हैं ईवीएम हटा दो। तब बैलेट बॉक्स लूटेंगे, पिताजी लाए थे। उसमें पानी डालेंगे, यही सब काम करेंगे ये लोग। तो दलित अल्पसंख्यक और ओबीसी भाई भाई का नारा दिया। इन्होंने ये क्यों नहीं नारा दिया कि जो है गरीब तबके का, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब हमारे पीडीएम। 2027 जो संसद में रैलियों में जिस तरीके से कि अगर कांग्रेस आ जाएगी तो रोहिया और कांग्रेस मिलकर तुम्हारी बेटियों को उठा ले जाएंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र ले जाएंगे, तुम्हारा सिंदूर छीन लेंगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन अंदर खाने सरफटौल चल रही है। आपको मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी जो विधायक हैं राजेश्वर सिंह ने, उन्होंने एक लेटर लिखा है लखनऊ के नगर निगम को लेकर के, नालियों को लेकर के। उनका कहना है कि न नालियां बन रही हैं, न सड़कें बन रही हैं, जल भराव की समस्या बराबर बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ मिनिस्टर हैं संजय निषाद, उन्होंने भी कहा कि अगर भाजपा वाले हमसे अलग होना चाहते हैं तो अलग हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इन मुद्दों पर लखनऊ की जनता है, इनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या कारण है। क्या लगता है कि 2027 से पहले चाहे वो संजय निषाद हों, चाहे वो राजेश्वर सिंह हों, लगातार अपनी ही सरकार को कटघरे में शामिल कर रहे हैं? देखिए इन लोग समझ गए हैं कि अब भविष्य में डूबने वाला है, तो भागने की कोशिश शुरू हो गई है। गठबंधन की लहर चल रही है और अब ये आसपास भी नहीं टिक पाएंगे, चोरी भी नहीं कर पाएंगे। अब वोट चोरी भी पकड़ा गया है, तो ये सोच रहे हैं कि इससे पहले कि पार्टी चेंज हो, पहले उछल के आ जाएं पीडीएम में, यानी गठबंधन में। आप कह रहे हैं कि ये लोग जो नेता हैं, संजय निषाद हो गए, राजेश्वर सिंह उनके विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, और वो वापस पीडीएम में आ जाएंगे? वो आ जाएंगे क्योंकि काम इनका यहाँ हो ही नहीं रहा है। ये सही कह रहे हैं। आप बताइए, गड्ढा अभी विकासनगर में एक बारिश में 16 फीट का गड्ढा हो गया था। कौन किया था गड्ढा? आप बताइए। अपहरण और बलात्कार तो आम हो गया है। अब योगी जी बता रहे हैं कि 8 बजे के बाद कोचिंग बंद कर देना, लड़की लोग को रात का कोचिंग बंद कर देने। क्या हो गया आपका? आपकी तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, अब आप बोल रहे कि रात का लड़कियाँ लोग नहीं निकले, घर में रहें। जंगल राज हो गया ना, मानते हैं ना आप? योगी जी तो ये भी कह रहे हैं तीसरी बार आने वाली है सरकार। अरे योगी जी तो 10 साल से बोलेंगे, पर उनको भूल गए हैं कि वोट चोरी पकड़ गई है। अब वोट चोरी पकड़ गई है, इतना आसान नहीं आना। और एक लहर चल रही है गठबंधन की, राहुल और अकेले की लहर, इसमें सब डूब जाएंगे। आप आने वाले, इन्होंने वक्त में काम नहीं किया, सिर्फ लूटा है, सिर्फ देश को लूटा है। स्कूल्स बंद किए हैं, आप स्वास्थ्य शिक्षा में काम नहीं किए हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते। ये हाल है इन लोग का कि बड़ी बड़ी बात करेंगे, वड़ा पाव खाएंगे। और अगर इनसे पूछ लो काम क्या किया, तो काम के नाम में कुछ नहीं होंगे। तो ये बीजेपी वालों को मैं ख्वाब कहता हूँ, तुमने कुछ काम नहीं किया है। तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, 27 में तुमको जनता राह दिखा देगी। चलिए 27 में जनता राह दिखा देगी। एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं, करें वोट चोरी हो गई, क्या कहेंगे इस पर? वोट चोरी जो है, वोट चोर जो है, जितने वोट चोर हैं वही वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। ये लोग दिग्भ्रमित लोग हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव रैली कर रहे हैं, अखिलेश यादव गए हैं वहां पर। बड़े मान्यवर जी, एक चीज आप बताएं, चाहे जितने लोग रैली में साथ जाएं, जो चोर है चोर चोर मौसेरे भाई, ये राहुल तेजस्वी, ये जो अपने अध्यक्ष जी आपके सपा के हैं, ये सब चोरों की एक मंडली है जो वोट चोरी की बात करते हैं। बाकी तथ्य जिसको पता है वो इस तरह से बात नहीं। वोट चोर गद्दी छोड़, अरे तो कुछ भी बोलेंगे भाई। जो चोर है वो चोर की भाषा ही बोलेगा, वो तो चोरी की बात बोलेगा ना। कौन चोर है? जो वोट चोरी की बात कर रहा है। वोट चोरी की रैली कौन कर रहा है आपको पता होगा। वोट चोरी की बातें जो कर रहे हैं वही चोर हैं। और वोट चोर, एक चीज़ ये बताइए, आप लोग तथ्य को जानते हैं, कितने दिनों से ये प्रणाली चल रही है बूथ की और सबकी। बूथ की प्रणाली आज से नहीं चल रही है ना, इनके शासनकाल में भी चल रही थी, जहाँ ये जीतते हैं वहाँ भी चल रही थी।
इसके बाद अगर वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो कहीं न कहीं से तथ्यों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। ये लोग तथ्य की बात नहीं कर रहे हैं, जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। जो विपक्षी पार्टियां हैं जो इसमें रैलियां निकाल रही हैं वो जनता को दिग्भ्रमित कर रही हैं और कुछ नहीं है। जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो ये हमको बता देना किसके बाप का नाम RMLA OP होता है, किसके बाप का नाम JP ST NP होता है। ये सरकार तो आपकी है। पहले से भी होता रहा होगा तो ना। पहले से कहाँ होता था, आप दिखाइए हमको। ये 11 साल से हो रहा है और ये बता रहे वहाँ भी जीत जा रहे, वहाँ से 2 लाख वोट से हारे हैं, ये हम 5 लाख वोट से जीतते हैं। ये चोरी है। है सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहते हैं एक वोट अगर किसी ने यहाँ डलवाया, मान लो लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग ने भी किया था, उनका मानना था कि जैसे लखनऊ का कोई वोटर है, लखनऊ चला गया मुंबई में भी वोटर लिस्ट में नाम लिखवा लिया, यहाँ नहीं कटवाया तो 2-3 वोट हो गए। भाई ऐसा कहाँ लिखा, ये तो पहली बार हमने सुन रहे हैं। आप बताते तो ये जो 7 लाख बाहर हुए हैं 65 लाख में से, वो तो बाहर की है ना। हाँ बाहर हुए जो बोल रहे हैं कि बाहर चले गए वहाँ वोट डालेंगे, यहाँ वोट नहीं डालेंगे, इसलिए बता रहे हैं। तो वोटर लिस्ट तो सब दो ना, वोटर लिस्ट मेरे पास नहीं है, इनको ये नहीं पता है, चुनाव आयोग के पास। हम तो बोल रहे हैं आप बहुत बड़े दूध के धुले हुए हो और एकदम साफ सुथरे हो, आप दे दो वोटर लिस्ट। आप अनुराग ठाकुर को डिजिटल वोटर लिस्ट देते हो और राहुल गांधी को आप PDF में देते हो, जिनको 6 महीना लग जाता है, वो 1 लोकसभा का बता देते हैं। जो अनुराग ठाकुर बता रहे हैं वो भी चोरी बता रहे हैं वोट का। अनुराग ठाकुर को तो आप वोटर लिस्ट दे देते हैं चुनाव आयोग के द्वारा, तुरंत मिल जाता है, 2-2, 4-4, 6-6 लोकसभा का मिल जाता है। काहे नहीं राहुल गांधी को दे रहे हैं? देखिए राहुल गांधी को भी उनके पास जब सत्ता थी 2014 से पहले जो है, तो उनके घर पे वोटर लिस्ट ही जाके बनाई जाती थी पहले जो है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़ जो है, तो सबसे पहले तो उसी वोटर लिस्ट उन लोगों का भी चुनाव हुआ है, उनके परिवार का भी चुनाव हुआ था जो है, श्रीमती इंदिरा गांधी भी जो है, उसके बाद जो है कांग्रेस सरकार तो एक लंबा शासन किया। तो मैं तो कहता हूँ ये वोटर लिस्ट में चोरी थी, तो वो चोरी के आधार पे जो लोग भी सत्ता में आए। जो राहुल गांधी ने आंकड़े दिए हैं बेंगलुरु विधानसभा का, लोकसभा का, तो क्या आंकड़े फर्जी हैं सारे? देखिए आंकड़े फर्जी हो, चुनाव आयोग की वेबसाइट से निकाले हैं। चुनाव आयोग की वेबसाइट है, इसमें 1-2% के आंकड़े जो हमेशा कोई इधर से उधर चला जाता है, कोई उधर से इधर चला जाता है, कोई मर जाता है, कोई अपडेट नहीं हो पाता, ये सब होता रहता है। लेकिन जो लोग आरोप लगा रहे हैं वोट चोर गद्दी चोर का, तो उनको मुझे लगता है नैतिकता के आधार पर उन लोगों को, विपक्ष को सबसे फर्स्ट डाला, विपक्ष को पहले इस्तीफा दे देना चाहिए जो है, संसदीय से मुक्त हो जाए, और जो भी पैसा लिया है विपक्ष ने जो है वो पैसा वापस कर ले। कल सैलरी और उसका जो भी है सिक्योरिटी में पैसा लिया है, 1 करोड़ 10 लाख रुपए बनता है, सब सांसद पहले वापस करें जो है, उसके बाद ये नारा लगाएं, तो मुझे लगता है ज्यादा नैतिकता के आधार पर सच्चाई जनता मानेगी। चुनाव आयोग ने समय दिया उनको 7 दिन का, हलफनामा मांगा उनसे, काहे नहीं दे देते हलफनामा? काहे कि किस बात का डर है? देखिए इनको पता ही नहीं, जाहिल है चुनाव आयोग। 20-30 रूल्स के तहत आप जो है हलफनामा ले ही नहीं सकते, हलफनामा ले लिया तो उस पर भी कोई केस नहीं होगा। पहली बात, वो तो सिर्फ समरी रिवीजन के बाद लिया जाता है हलफनामा, और अखिलेश जी ने दिया था 18,000, वो उसका भी जवाब नहीं दिया। ये बता रहे कि इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी में चले जा रहे हैं। PN शेषन किसके शासन में आया था? PN शेषन बोला था हम चुनाव गवर्नमेंट के नौकर नहीं हैं, हम गवर्नमेंट के नौकर नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नौकर नहीं है, इंडिया का इलेक्शन कमीशन है। तो पक्षपात बिल्कुल नहीं है। वो नाश्ते में पॉलिटिशियन को खाता था, उसमें चोरी नहीं हो सकती थी। चोरी इसमें होती है जो एक शायर आया और एक जाहिल आया जो बोल रहा है निजता का सवाल है। अरे निजता का सवाल कहाँ से हो जाएगा? लोग कपड़े पहन के जा रहे हैं, निजता का सवाल कहाँ से हो जा रहा है? अगर आपकी बेटी का आप नहीं दे सकते तो अपने दामाद का दे दो। तुम वीडियो फुटेज तो दो 45 दिन का, वो भी नहीं दोगे। आप ये बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, मैं बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ कि एक विपक्ष का रहेगा, एक गवर्नमेंट का रहेगा और एक CGI रहेगा, तो आपने रूल बना के इसको क्यों बदला? अगर आप चोर नहीं है, आपने रूल बना के वो हटा क्यों दिया? आपने ये 45 दिन का रूल बना के ख़त्म क्यों किया? आपने मसीह का देखा था ना, मसीह में चोरी देखा था ना, ये चोरी नहीं था। मसीह के बाद भी लोग ये बोल रहे हैं। मुझे ये बात का बिल्कुल ताज्जुब हो रहा है कि ये लोग कैसे हैं। भक्त मंडली के ये काम है, चोरी हुआ है, मानिए। भक्त मंडली काम क्या नाम है दादा? देखिए रामकृष्ण नाम है ना। बताइए क्या कहें? ये राहुल की लॉन्चिंग हो रही है बिहार से अभी लॉन्चिंग हो रही है? हाँ लॉन्चिंग है, ये वोट चोर गद्दी छोड़ का मतलब लॉन्चिंग। हाँ। आपकी अगर फ्लॉप हो जाएंगे तो 55 साल की उम्र हो हाँ, गई है, नेता विपक्ष है, आप कह रहे हैं लॉन्चिंग हो अब वो रही है? बुजुर्ग में आ गए हैं, हाँ। आगे रिटायर हो जाएंगे। अच्छा, बस इमरजेंसी पे नहीं बोलेंगे ये लोग। हाँ। हाँ इमरजेंसी अच्छा था, कांग्रेस वाले इस पे नहीं बात करेंगे।
कौन सी इमरजेंसी थी? अरे इंदिरा गांधी जो इमरजेंसी ले आई थी, सबसे बड़ा संविधान का उसने धोखा किया था। राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं कि जो है वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी चोरी हो ही नहीं रहा है। पर इनके पिता ईवीएम ले आए, खुद चोरी किए, 60-70 साल तक सरकार बनाए कांग्रेस। ईवीएम हटा देना, वो तो मांगते हैं ईवीएम हटा दो। तब बैलेट बॉक्स लौटे, उनके पिताजी लाए थे। उसमें पानी डालेंगे, यही सब काम करेंगे ये लोग। हाँ। ये सब पानी डाल के बक्सा को गायब करेंगे। क्यों हटा दे ईवीएम? आप हैक करके दिखाओ उसको। अडवाणी जी तो पहले कहते थे, 2009 में किताब भी लिखे थे, ईवीएम हटा दो। देखिए अडवाणी जी क्या कहते हैं, वो सीनियर नेता, उनके खिलाफ हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि वो ईवीएम सही है। सीधी बात, ईवीएम अगर हैक करके दिखा दे कोई, हम 1 लाख हम देंगे अपने तरफ से। अच्छा, हाँ, हम मतलब बड़ा दावा कर रहे हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं। चलो हाँ करके दिखा दे। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज सब वो तो सब घोटालेबाज है, उनकी बात कहाँ करते हैं आप? वो सब तो घोटाला किए हैं, अभी जेल जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, अभी जो कानून संजय निषाद कह रहे हैं भाजपा वाले हमसे चाहें तो गठबंधन वापस ले ले, क्या मामला? ये एक तरीके से अपने गठबंधन में सीटें लाने के लिए ये सब कर रहे हैं, बाद में सब ठीक हो जाएंगे। अच्छा, राजेश्वर सिंह तो विधायक भाजपा के हैं ना, 2027 से पहले ही बम फोड़ दिए, लेटर बम। ये सब राजनीति है, कहाँ आप इसके चक्कर में पड़े हो? अरे सुबह कहाँ शाम कहाँ रहते अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जब यादव की बात में दम नहीं काहे? है ना बेदम आदमी है। वो किसी मुद्दे पे वो नहीं रहते। पीडीए में कितना झमेला है वो भी नहीं बता पाए ठीक से। पीडीए में कौन कौन है ये इसका खुलासा करें ना। पीडीए में कौन कौन जातियां हैं, ब्राह्मण ठाकुर है कि नहीं है, ओबीसी है कि नहीं है, एससी है कि नहीं है, पीडीए का पूरा जातियों का खुलासा करें। चलिए बताइए। अगर सराफत अली अगर पीडीए के माननीय अखिलेश जी नारा दे रहे तो दलित, अल्पसंख्यक और ओबीसी भाई भाई का नारा दिया। इन्होंने ये क्यों नहीं नारा दिया कि जो है गरीब तबके का, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब हमारे पीडीए 2027 में वापस आएंगे कि नहीं? एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि आपस में लड़े जा रहे हैं ये लोग। अरे हमका थोड़ा एक उदाहरण आप दे दीजिए। जैसे गाली एक मुसलमान से माननीय प्रधानमंत्री जी को राहुल गांधी जी ने दिलवाई है बिहार में, तो क्या ये मुसलमान को जो है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अखिलेश यादव राहुल गांधी जी बना देंगे, या मेन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे, या मुसलमान को बिहार में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी अपनी पार्टी के बना देंगे? या यहाँ एक मिनट, यहाँ राहुल गांधी से पूछ के गाली दिया उसने। इस आचरण को तो कोई भी पसंद नहीं करेगा, मगर मर्यादा में वो रहे जो मर्यादित हो। मर्यादा में तो प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं है, वो चीज वाला नहीं तो क्या गाली देना सही है? क्यों? एक बात बताइए, बीजेपी के मंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद किस तरीके से रैलियों में, लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में किस तरीके से नेहरू खानदान के बारे में क्या क्या बोलते हैं। और भी पार्टी, एक मिनट रुक जाओ, जवाब कंप्लीट होने दो। किस तरीके से भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं उस मुसलमान का समर्थन नहीं करता जिसने मोदी को गाली दी गई, उसका समर्थन करते हैं। राहुल गांधी के बयानों का समर्थन करते हैं, जो भाषा इस्तेमाल हुई है। नहीं, मैं क्यों समर्थन करूंगा? मैंने तो कहा ना, जो बंदे ने मुसलमान था, कौन था मुझे नहीं मालूम, उसने गाली दी, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। मगर मैं पूछना चाहता हूँ उन भक्तों से, इनको अगर इतनी मिर्ची लग रही है तो मोदी के बयान भी सुना करें। वो लोग जो संसद में रैलियों में जिस तरीके से कि अगर कांग्रेस आ जाएगी तो रोहिया और कांग्रेस मिलकर तुम्हारी बेटियों को उठा ले जाएंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र ले जाएंगे, तुम्हारा सिंदूर छीन लेंगे, इस तरीके के प्रधानमंत्री बोलता है। ये प्रधानमंत्री को आचरण सही देख लगता है आपको? तो इस तरीके का, एक मिनट रुके, इस तरीके से मैं बार बार यही कहता हूँ, मैं माँ बहन की गाली किसी को भी हो, माँ बहन की गाली हो किसी की हो, वो किसी को बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। उसके लिए मैं समर्थन करता हूँ कि मैं उसके साथ में नहीं हूँ। मगर अगर मर्यादित भाषा भाजपा को नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी फिर, अब ये सवाल तो आ ही जाएंगे ना कि कोई ना कोई बौखला जाता है और बोल देता है। बिल्कुल मैं क्लियर कर दूं कि गाली गलौज की भाषा या फिर किसी भी नेता को अमर्यादित टिप्पणी करना बिल्कुल भी लोकतंत्र में जायज नहीं। बताइए क्या कह रहे थे आप? हम बिल्कुल इसकी घोर निंदा करते हैं। उनका जो सवाल था कि भाजपा नेताओं के द्वारा जो अमर्यादित टिप्पणी की जाती है उस पर आप क्या कहेंगे? इतनी बड़ी मर्यादित टिप्पणी कोई नहीं करता है, माँ बहन की गाली तक जाता है। क्या अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने मुसलमान को गाली ही देने के रखा है, हिस्सेदारी देने के लिए नहीं रखा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बिहार में और उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में प्रधानमंत्री बनाने के लिए हक नहीं रखा, इसलिए मुसलमान को रखा कि एक दूसरे को गाली दो। भाजपा वाले विधायक भी नहीं बनाते हैं, सांसद भी नहीं बनाते हैं, तो भाजपा वाले जो है वो मुसलमान की वोट की ठेकेदारी भी नहीं करते।
मुसलमान की वोट के ठेकेदार लालू प्रसाद और मुलायम सिंह अखिलेश यादव और राहुल गांधी सोनिया गांधी करती हैं। तो राहुल गांधी सोनिया गांधी से और मुलायम सिंह के परिवार से जब आप पूछा जाएगा क्या मुसलमान को मुख्यमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। तेज कैसा पत्ता मजा लेकर किनारे कर देंगे। बाकी मुसलमान इसी हम मुसलमानों से मांग करते हैं कि इस तरीके की भाषा न बोलो और देश के प्रधानमंत्री के साथ जो ये खिलवाड़ हुआ है ये न होना चाहिए। ये केवल मुसलमान को जुझाने पर लालू जी हो और